अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है हम वह बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम क्लाइंट के साथ बात करते हुए या क्लाइंट का ऑर्डर गेट किया हुआ है तो कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट हमारे पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है, या कौन सी ऐसी गलतियां हैं या कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने बचना है, यूज़ नहीं करना क्लाइंट के सामने, या क्लाइंट को उन चीज़ों की वजह से हमारे ऑर्डर पे गेट करने में या हम पे ट्रस्ट करने में इशू हो सकता है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स से आपने परहेज करना है कि क्लाइंट आपका जो है आपके साथ काम कर सके। यहाँ से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका टाइम गैप है। आप देखें, सपोज करें आपका क्लाइंट यूएसए का है। अगर आपका क्लाइंट यूएसए का है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा टाइम का और यूएसए के टाइम का डिफरेंस होगा। अभी हम देख लेते हैं यूएसए टाइम। यूएसए की हर स्टेट में भी डिफरेंस है, यानी यूएसए का करंट टाइम क्या है जी, वहां पे 1:17 हुए हैं, लेकिन हमारा इस टाइम जो करंट टाइम है वो 10:17, यानी ये एक आपका टाइम गैप। सपोज करें अगर आपका टाइम गैप खत्म हो जाए, मतलब आप क्लाइंट के वक्त ऑनलाइन आ जाए, तो आपकी ये जो फैक्टर है इससे आप बच जाएंगे और आपका क्लाइंट के साथ उतना ही इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांस जो है वो 50% से 100% हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा फैक्टर जो ज़्यादा है वो है जी, हम क्या करते हैं, क्लाइंट आ गया। अब जैसे ही हमारे पास क्लाइंट आया, उसने मांग ली हमसे साइट्स, उसने मांग ली हमसे जी कोई डिमांडिंग साइट। हमने अगर अपनी लिस्ट भी उसको बेचनी है या अपनी साइट भी बेचनी है, अपनी डेटाबेस पर भी उससे काम लेना है, तो हमें तब भी उसके साथ सबसे पहले अपनी लिस्ट शेयर नहीं करनी। मोस्टली भाई हम क्या करते हैं, लिस्ट उठाते हैं और क्लाइंट को शेयर कर देते हैं। कभी भी आपने क्लाइंट को लिस्ट शेयर नहीं करनी, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। आपने किस तरह से क्लाइंट को साइट भेजनी है वो हम आज के लेक्चर में ही देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सपोज करें कि मैं उसे टेक के टाइम्स भेजना चाह रहा हूँ। मैंने क्या करना जी, लिख दिया techketimes.com और इसके नीचे वाली लाइन में हमने लिखना है जी इसका DA। अब सपोज करें क्लाइंट ने हमसे डिमांड किया DA, तो कभी भी DR नहीं लिखना। जो चीज़ क्लाइंट ने डिमांड की है वो ही लिखनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी आपने ऐड नहीं करनी। अब मेरे से सपोज करें क्लाइंट ने जस्ट ये कहा था कि वो वाली साइट चाहिए जिसका DA 40+ हो और ट्रैफिक जो है वो 2000 हो। मैंने ऐसी साइट दे दी जिसकी ट्रैफिक 3000 थी और DA जो था वो 50 था। अब इस जगह पे क्या होगा, क्लाइंट आपके इस मैसेज को इजीली रीड आउट कर सकता है। अब शीट का पता क्या इशू होता है, शीट का इशू जो होता है, अब हो सकता है आपके क्लाइंट के पास मोबाइल के अंदर गूगल शीट ही ना हो, तो देन उसे ओपन करने के लिए उतना ही ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आपने ये टेम्पलेट यूज़ करते हुए क्लाइंट को अपनी साइट्स दिखानी है। इसके बाद जी डू नॉट सेंड इररेलेवेंट साइट या इररेलेवेंट डाटा। ये क्या चीज़ है, इसमें ये है कि क्लाइंट ने तो मांग ली हमसे जी साइट हेल्थ की। अब हमने क्या किया जी, हेल्थ की साइट एक पूरी निकली लेकिन साथ में 5 जर्नल थी, यानी हेल्थ की सिर्फ 1 और 5 जर्नल। ऐसी गलती कभी नहीं करनी। क्लाइंट आपको समझ जाएगा कि इसके पास साइट्स नहीं है, ये मुझे बस जो है वो लारे लगा रहा है या मुझे जो किसी से पकड़ के बाद दिखा रहा है, लेकिन इसके पास वैल्यूएबल साइट्स नहीं है, वो फिर आपको रिप्लाई करना छोड़ देता है। ये गलतियां हैं समझ लें जो आप करते हैं, और अगर इनसे बच जाएंगे हम तो हम जो है वो क्लाइंट के बहुत जल्द अप्रोच कर जाएंगे। और मेरे सारे लेक्चर ज़्यादा सिर्फ जो है वो क्लाइंट पे फोकस किया है, वो इस वजह से कि मोस्टली लोग जो है वो गेस्ट पोस्ट को सीख चुके हैं, लेकिन क्लाइंट हंट करना ही एक टफ टास्क है, या क्लाइंट हंट करना ही, और वो भी गोरा हंट करना एक मुश्किल काम है। लेकिन गोरा जब हम हंट कर लेते हैं तो तब ही हमारा असल काम शुरू होता है। अब देखें, आपको ये चीज़ें जो है वो इररेलेवेंट डाटा जिसे हम कह रहे हैं, ये कभी भी उसे सेंड नहीं करना। इसमें जो यही एग्जांपल है कि बिजनेस की मांगी है तो बिजनेस की भेजें, कभी उसमें हेल्थ की ना भेजें, ठीक है। अगर आपके उसने टेक की मांगी है, टेक की भेजें, उसके क्राइटेरिया पर एक भी साइट ऐसी ना भेजें जो उसके क्राइटेरिया पर फॉल ना करती हो। इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन गैप। अब हम बेसिकली कम्युनिकेशन गैप किस चीज़ को बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप हम इस चीज़ को बोलते हैं
क्लाइंट ने हमें मैसेज किया, अब हमें वो इंग्लिश समझ ही नहीं आई, हमने उसका कोशिश नहीं की कि गूगल ट्रांसलेटर पर जाके समझ लें, अच्छी इंग्लिश लेके प्रॉपर मैसेज करें, उसे ये फील ही ना हो कि अगला बंदा जो है ये इंग्लिश नहीं जानता। क्योंकि आजकल तो एआई का दौर है, टूल्स का दौर है, गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है, हर चीज़ जो है आप इजीली कर सकते हैं। सिंपल जो है आपने कभी भी कम्युनिकेशन के गैप में उसके मैसेज के मुताबिक अपनी ही इंग्लिश लिखने की ट्राई नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप जो अपनी इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, आप 8 पास हैं लेकिन आपसे इंग्लिश नहीं लिखी जाती, तो परेशान नहीं होना, हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है। सपोज करें यहाँ से हम चले जाते हैं गूगल ट्रांसलेटर पे, सिंपल आपने गूगल पे जाकर लिखना है गूगल ट्रांसलेटर। ये वैसे सबको पता होगा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता। सिंपल आपने कोई भी, ये देखें मैं इंग्लिश लिखता हूँ ना, जैसे प्लीज लेट मी नाउ। अब समझ लिया आपको क्लाइंट ने यही मैसेज किया, प्लीज लेट मी नाउ। अब लेकिन आपको इसकी उर्दू ही नहीं आती तो हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैसेज क्या है। अब बेसिकली आपको उर्दू फौरी उसने बता दी, बराहे करम मुझे बताइए। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो या लैपटॉप पे, अब आपने उर्दू लिखनी है जी, मैं चाहता हूं कि मैं उसे बोलूं कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती। मैंने सिंपल क्या करना है, ट्रांसलेट फ्रॉम पे उर्दू कर देना है, यहाँ पे उर्दू कर दूंगा और इधर इंग्लिश। अब यहाँ पे सिंपल आपको बोलने की ऑप्शन है, सिंपल आपने इसको ओपन करना है और अलो कर दे। मैं आपको बताता हूं, ये मैंने आपके सामने बोला और उसने लिख दिया आई टेल यू। यानी सिंपल आपने यहाँ पे ही उर्दू बोल के अपनी इंग्लिश राइट करवा लेनी है, उर्दू भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे उर्दू लिखना भी मुश्किल है। आपने सिंपल यहाँ पे माइक पे क्लिक करके बोल देना है, जो भी बोलेंगे वो आपको लिख के दे देगा। सिंपल ये आपकी कम्युनिकेशन गैप को कम कर देगा। यानी आपके जो गैप है बात करने का, यानी आप जो स्टाइल यूज करते हैं या जो वर्ड लिख रहे होते हैं वो एग्जैक्टली उसको समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ पे आपका फिर कम्युनिकेशन गैप आता है। ये कम्युनिकेशन गैप आपने गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हुए खत्म कर लेना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है बजट इशू। अब हमारा बजट इशू आ जाता है क्लाइंट के साथ। अब क्लाइंट कह रहा है जी मैं सिर्फ और सिर्फ $30 में प्रोवाइड आपको पोस्ट दूंगा या ऑर्डर दूंगा, लेकिन उधर से हमें $20 में मिल रहे होते हैं। हम कहते हैं $5 पेपाल वाले के कट जाएंगे, मुझे बचत नहीं होगी। अब आपने स्टार्टिंग में कभी भी पैसे पर फोकस नहीं करना। स्टार्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के साथ ऑर्डर गेट करना है और ऑर्डर गेट करने के साथ साथ उसके साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करना है। जब वो चीज़ आपकी अच्छे तरीके से बिल्ड हो गई तो ऑर्डर में प्रॉफिट लेना उतना ही आसान हो जाएगा। जब ट्रस्ट हो जाएगा फिर आप 10 की बजाय $20 प्रॉफिट भी रख लेंगे, क्लाइंट को भी परेशानी नहीं होगी। उसे पता है ये मेरा ट्रस्टेड बंदा है और अगर मैं इसको $10 ज़्यादा भी दे दूंगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। बजट के इशू में कभी भी क्लाइंट को जाने नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ना हो फिर आपने क्लाइंट को छोड़ना है। अगर नुकसान हो रहा, अगर नुकसान नहीं हो रहा तो फिर कभी नहीं छोड़ना। लेकिन सपोज करें अगर उस साइड पे नुकसान हो रहा है, आप उसी के मुकाबले उसको कोई उसके बजट में साइड दिखा के अपनी तरफ एग्री कर लें। इसके बाद वेबसाइट इशू। अब देखें क्लाइंट ने एक डिमांड कर लिया आपसे वेबसाइट के, मुझे एक वेबसाइट चाहिए जी, जैसे लाइक है उसने कह दिया techcrunch.com चाहिए। अब ये साइट आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब आपने अगर तो आपका क्लाइंट डायरेक्ट है, गोरा है, आपने उसके लिए आउटरीच करनी है उससे टाइम लेके। कभी भी ये नहीं करना मैं अभी देता हूँ, आपने उससे टाइम लेना है। ये मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं आपके लिए ये साइट आउटरीच कर सकता हूँ, मुझे टाइम दे दे 3 दिन का। अगर वो आपको टाइम दे देन आपने आउटरीच करनी है, बगैर टाइम लिए उसकी वेबसाइट को आउटरीच नहीं करना। उससे ये होगा आप आउटरीच करना स्टार्ट कर देंगे, 3 दिन के अंदर भी नहीं मिले, फिर आपका क्लाइंट अगर चौथे दिन आपको मिलती है तो वो कहे कि भाई मैंने आपको कब कहा था या आपने मेरे से कब पूछा था कि आप आउटरीच कर रहे हैं, मुझे इतना टाइम दें। आपने टाइम लेके आउटरीच करनी है। इससे बेहतर ये होगा कि जब आपको आउटरीच हो जाएगी फिर आप क्लाइंट को दे सकते हैं। ये चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने सीखनी है, जो हम मिस्टेक करते हैं अपने क्लाइंट के साथ बात करने में या अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। इन सारी मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है और इंशाल्लाह जो है आप बहुत जल्द जो है फिर ऑर्डर गेट कर लेंगे या बहुत जल्द जो है अपने क्लाइंट तक पहुंच जाएंगे। कभी इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि जो क्लाइंट रिप्लाई नहीं करते उनको हम किस तरह से बात करें कि वो रिप्लाई करना स्टार्ट कर दे। इसकी एक न्यूली टेक्निक जो है वो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ करंटली बहुत इफेक्टिव जा रही है कि हम जो है वो क्लाइंट को इस तरह का मैसेज करते हैं कि वो शॉक हो जाता है और फौरी हमें रिप्लाई करता है कि क्या हो गया है या क्या व्हाटएवर हो गया है।
वो कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, ऐसी कोई भी चवले नहीं है उसमें। यानी हर चीज़ न्यू है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा। बिल्कुल फ्रेश टेक्निक है, वो अभी कोई बंदा, मुझे 100% यकीन है कि वो टेक्निक अभी किसी बंदे ने यूज़ नहीं की, या उससे अभी तक किसी बंदे ने ऑर्डर गेट नहीं किया, लेकिन मैंने उससे भी ऑर्डर गेट किए हैं यूएस के क्लाइंट से। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।